नमो भगवती। आप सबका स्वागत है मेरे अगम रहस्य चैनल पर। आज आप सबको भगवान शिव के एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बेहद ही प्रभावशाली और चमत्कारिक मंत्र है। अगर उस मंत्र को आप सबने अपने जीवन में उतार लिया तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप पर होगी, और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। बहुत ही गोपनीय मंत्र है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। और मेरी साधना की जो शुरुआत हुई थी इन्हीं मंत्रों से हुई थी और इन्हीं मंत्रों का मैंने प्रथम बार ज्ञान प्राप्त किया था और अपने जीवन में उतारा था। और आज उन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र आपको दूंगा मैं, और इस मंत्र को करने के बाद आप भगवान शिव के साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं और साक्षात शिव की शक्तियों से रूबरू हो सकते हैं। और साधना के दौरान आप सभी को भगवान शिव का एहसास होगा और यह मंत्र शिव से साक्षात्कार करने में पूर्ण सक्षम है। आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतारिए, फिर देखिए चमत्कार अपने जीवन में। और बहुत सारे रहस्य इस मंत्र में छुपे हुए हैं और जब आप साधना करेंगे तो धीरे धीरे आप सभी इन रहस्य को समझने लगेंगे। और आप भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कड़ी साधना करनी पड़ेगी और इस साधना को आपको कम से कम 3 साल तक करना पड़ेगा। और 3 साल में देखिए आप संसार के सबसे उच्च तांत्रिक बन पाएंगे और भगवान शिव के साक्षात दर्शन भी आप सबको होंगे। और मेरा दावा है और 101% दावे के साथ मैं कह रहा हूं, बस आपको कठिन साधना करनी पड़ेगी। सिद्धियां ऐसे प्राप्त नहीं होती 11 दिन, 41 दिन या 1 महीना 2 महीना साधना करके सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। वो तो आप सभी को इत्र योनियों की सिद्धियां प्राप्त होगी। अगर आप उच्च कोटि की शक्तियों की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च कोटि की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च कोटि दैवीय शक्तियों की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। और समय देने से आपको उनकी सिद्धियां, उनकी कृपा, उनका सहचर्य प्राप्त होगा। और बहुत ही सरल साधना है ये। आपने करना कुछ नहीं है, भगवान शिव का चित्र अपने समक्ष रखना है और पंचोपचार से उनका पूजन करना है और उनके आगे आपने प्रार्थना करनी है ताकि उनकी कृपा पर बनी रहे, आपकी साधना में आपको सफलता प्राप्त हो और उनके दर्शन आपको प्राप्त हो। और उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से आपने 21 माला जाप करना है। अगर आप सादा माला जाप कर सकते तो अति उत्तम है। अगर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा जाप करें। जब भी समय मिले तब भी जाप करें। आप चाहे सुबह समय मिले सुबह करिए, दोपहर को समय मिले तो दोपहर को करिए। जो भी क्षण आपको मिले उस क्षण आप जाप करते रहिए। और एक समय तो आप साधना का रखेंगे ही, जो रात्रि का रहेगा ही 10 से 12 के बीच का। और उसके अलावा आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं और अपने मंत्र का मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका तपोबल बढ़ेगा और आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी। अगर आप यही सोचते हैं कि केवल और केवल रात्रि जाप करने से ही आपको सिद्धियां प्राप्त होगी तो आप गलत है। साधनाएं ऐसी नहीं होती है। साधना करनी है तो उसका करने का ज्ञान होना चाहिए। साधना तो ऐसी होनी चाहिए कि एक बार बैठ गए तो कम से कम आप 5 घंटे तक जाप करते रहे। उसके बाद दोपहर को भी, सुबह भी, शाम भी आप जाप करते रहे। तो आप फिर देखिए सिद्धियां कैसे नहीं मिलेगी। आप सबको मिलेगी, जरूर मिलेगी, दावे के साथ मिलेगी। अगर जो मार्ग मैं बताऊंगा उस मार्ग से करेंगे। अगर आप क्षणिक सिद्धियां चाहते हैं तो फिर आप रात्रि के समय में सिद्धियों को कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष की माला से आपने 21 माला जाप करना है। और इस तरीके से अगर आप 1 साल करते हैं तो आपके ऊपर शिव जी की कृपा होना शुरू हो जाएगी। अगर आप 3 साल करते तो साक्षात शिव जी की कृपा के साथ उनके दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं ह्रौं नीलकंठाय भगवते रुद्राय नमो शिवाय। मंत्र यह है
इस मंत्र को ध्यान से सुनकर आपने नोट कर लेना है। हो सके तो कॉपी पर मत लिखना, मंत्र की ऊर्जा बहुत कम होगी। ज्यादातर क्या होता था, जो गुरु होते थे वो मंत्र बोल कर देते थे और उन मंत्रों का प्रभाव अत्यधिक होता था। परंतु आज के समय में क्या हो रहा है कि हर मंत्र किताबों में लिखकर मिल रहे हैं, हर मंत्र आपको लिखकर मिल रहे हैं, तो उस कारण से उन मंत्रों का प्रभाव बहुत कम हो रहा है, जिसके कारण आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ रही है साधनाओं में। अगर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु के मुख से मंत्रों को प्राप्त कीजिए और उन्हें कंठस्थ कीजिए। और सबसे बड़ी बात, गुरु के मुख से 3 बार ही मंत्र प्राप्त किया जाता है और उसके अलावा नहीं। उसके बाद अगर आपने गुरु के मुख से चौथी बार मंत्र प्राप्त कर लिया तो मंत्र क्लित हो जाता है। और आप भी अपने मुख से गुरु के समक्ष 3 बार ही मंत्र उच्चारण करेंगे। अगर चौथी बार आपने उच्चारण कर लिया तो आपका मंत्र क्लित हो जाता है। बहुत गूढ़ रहस्य आपको ये बता रहा हूं साधनाओं का, इसको समझना आपने। और जो मंत्र आपको प्राप्त है उस मंत्र को आपको किसी को नहीं बताना। अगर आपने किसी के आगे वो मंत्र बता दिया, उस मंत्र का उच्चारण कर लिया, किसी सभा में कर लिया, उस मंत्र की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है और मंत्र क्लित भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे गोपनीय नियम है, गोपनीय रहस्य है, जिनके बारे में आप सभी को ज्ञात नहीं है। इसलिए होता क्या था कि हमारे जितने भी तांत्रिक होते थे वो मानसिक रूप से जाप करते थे। और दूसरी बात, वो जब भी मंत्रों का प्रयोग करते थे या तो बिल्कुल कम आवाज में करते थे ताकि दूसरों को सुनाई ना दें, या तो फिर मन ही मन जाप करते थे। अगर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर यह गुण लाना होगा कि आपको मंत्रों का उच्चारण मानसिक रूप से करना होगा। जितना आप मानसिक रूप से मंत्र का जाप करेंगे उतनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखना आप सभी ने। और पंचोपचार से आपने भगवान शिव का पूजन करना है और भक्ति भाव से आपने साधना करनी है। आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेंगे, अनुभूतियां होने लगेगी और शिव शक्ति से आप रूबरू होने लगेंगे। और इस साधना के दौरान आपको भैरव जी की कृपा प्राप्त होगी, शिव गणों की कृपा प्राप्त होगी और उनके दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे। और जब आपकी साधना आगे बढ़ेगी, 1 साल से आगे बढ़ेगी, तब धीरे धीरे आपको भगवान शिव के दर्शन स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होने लगेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप साधना में धीरे धीरे प्रगति करेंगे तो आपको ध्यान के माध्यम से भी शिव जी के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। फिर जब आपकी साधना और आगे बढ़ेगी तो आपको बिंब रूप में भगवान शिव के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि साक्षात भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। उसमें आप उनसे उनकी अविचल भक्ति मांग सकते हैं, सिद्धियां मांग सकते हैं, ज्ञान मांग सकते हैं, आप कुछ भी मांग सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मंत्र भी आपको बता दिया मैंने, साधना भी सरल है, दिशा भी उत्तर रहेगी, वस्त्र और आसन आपके सफेद रंग के रहेंगे और सात्विक भोजन आपने करना है। वैसे तो भोजन का कोई नियम नहीं है, क्योंकि सात्विक करोगे तो मन आपका स्थिर रहेगा, तामसिक करोगे मन अस्थिर रहेगा। इसलिए साधनाओं में आपने देखा होगा कि सात्विक भोजन का ही वर्णन आता है। और एक समय भोजन करने का वर्णन क्यों आता है? वो इसलिए आता है ताकि आप हल्का फुल्का भोजन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है। मन की सारी जो अस्थिरता है वो आपके पेट से है। जैसा भोजन वैसा मन, और जैसा वेश वैसे ही व्यक्ति की क्रिया, यह बात याद रखना। इसलिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है साधना के क्षेत्र में। और अगर आपका मन स्थिर है, एकाग्र है, फिर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप तामसिक नहीं खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, कुछ भी खा सकते हैं, परंतु आप उस लेवल के साधक होने चाहिए, उस स्तर के साधक होने चाहिए जो अपने मन को कभी भटकने ना दें। तो तभी आप सब कुछ खा सकते हैं साधना के दौरान। अदरवाइज आप यही कर सकते हैं कि आप सात्विक भोजन खाइए, तो आपका मन भी स्थिर रहेगा। आप सबने देखा होगा जब आप पूरे दिन भूखे रहते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है, आपका मन ज्यादा भटकता नहीं है। जब आप व्रत करते तो उसमें भी आप सभी ने देखा होगा कि पूरे दिन भर आप भूखे रहते तो आपका मन ज्यादा भटकता नहीं है। तो इस चीज को समझो, कुछ चीजें आप सबको प्रैक्टिकल रूप में समझ आएगी और इस साधना को करिए। बहुत ही गुप्त मंत्र है और बहुत ही अचूक मंत्र है, और मैंने इस मंत्र को आप सभी को इसलिए दिया ताकि आप सभी लोग भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर सके, और मैंने भी इसी मंत्र के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।